ब्रेक के बाद बात करते हैं महू की। कल भारत की जीत के बाद यहां पर बड़ा बवाल हो गया। दो गुटों में यहां पर विवाद हो गया। इंडिया की जीत के बाद निकल रहे जुलूस पर पथराव किया गया। जश्न मना रहे दो गुटों में झड़प हो गई। जामा मस्जिद के पास दो गुटों में यहां पर विवाद हुआ। मारपीट के बाद यहां पर पथराव भी हुआ। विवाद में 12 गाड़ियां और 3 दुकानें भी जल गईं। आतिशबाजी को लेकर यहां पर विवाद शुरू हुआ था। सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि महू में अब हालात सामान्य हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि विवाद आखिर हुआ कैसे है, कैसे यहाँ पर विवाद अचानक बढ़ गया। कल भारत की जीत के बाद यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान अचानक यहाँ पर जामा मस्जिद के पास ही दो गुटों में विवाद हो गया। नारेबाजी की जा रही थी और आतिशबाजी की जा रही थी। इसी बीच यहाँ पर दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 12 गाड़ियां और 3 दुकानें इसमें जल गई। आतिशबाजी को लेकर बता दें आपको, यहां पर विवाद शुरू हुआ था, नारेबाजी की जा रही थी और अब सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निहारिका, बताइए अब क्या हालात है वहां पर? जी देखिए, फिलहाल हालात जो है वो सामान्य है। यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। ग्रामीण एसपी हितिका वत्सल की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोग जो है वो जरूर एकत्रित यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और पुलिस यहाँ से लोगों को घर जाने की समझाइश जो है वो दे रही है और एकत्रित ज्यादा लोगों को एक जगह पर होने नहीं दे रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला हुआ क्या था। ये वो रास्ता है जहां से भारत की जीत के बाद पूरा जुलूस जो है वो निकला था। ये पूरा जो इलाका है ये एक समुदाय विशेष का इलाका है और ऐसे में यहाँ से जब पूरा जुलूस निकला तो इस पूरे इलाके से आतिशबाजियां की गई। उसके बाद यहाँ पर जगह जगह पर नारे लगाए गए। भारत माता की जय के साथ जय श्री राम के नारे जो है वो लगे। तमाम नारे यहाँ पर लगे और उसके बाद ये जो रास्ता है ये आगे बढ़कर पहुंचता है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जब यहाँ पर लोग पहुंचे तो जामा मस्जिद पर अंदर कुछ लोग मौजूद थे। क्योंकि रमजान का समय चल रहा है तो अंदर नमाज भी पढ़ी जा रही थी। तो ऐसे में जब अंदर लोग मौजूद थे और उसके बाहर भी वहां पर पहुंच के आतिशबाजियां की गई। लोग अपना जश्न मना रहे थे, जुलूस निकल रहा था, लेकिन ये वो इलाका था जब यहाँ से लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। जामा मस्जिद पर जब लोग पहुंचे, जब जुलूस पहुंचा तो वहां पर पथराव करना शुरू किया और उसके बाद उस पथराव ने कितना आक्रोशित रूप लिया, कितना आतंकी रूप लिया, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, गाड़ियां आप देख रहे हैं, गाड़ियों की स्थिति किस तरह की हो गई है वो आप देख सकते हैं। पूरी गाड़ी जो है उसको तहस नहस कर दिया गया है। गाड़ियों के कांच जो है उसे किस तरह से तोड़ दिया गया है। हम अगर आमतौर पर देखते हैं तो हमें खुद को महसूस होता है कि गाड़ियों के कांच कितने मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं, क्योंकि उन्हें छोटे पत्थरों से या फिर ऐसे ईंटों के टुकड़ों से नहीं तोड़ा जा सकता। बड़ी बड़ी फर्शियों के पत्थर जो है उनका इस्तेमाल किया गया, उनका इस्तेमाल करके पूरी गाड़ियों को जो है तोड़ा गया। अभी भी आप देखिए, कांच के टुकड़े पूरी गाड़ियों में बिखरे पड़े हैं। गनीमत रही कि गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन का ये राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई और अब हालात काबू में है। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। भारत की जीत के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में महू में दो गुटों के बीच विवाद हो गया और इंडिया जीत के बाद जो जुलूस निकाला जा रहा था उस पर पथराव की स्थिति बन गई। जश्न मना रहे दो गुटों में झड़प हो गई है। जामा मस्जिद के पास दो गुटों में विवाद हुआ है और मारपीट के बाद पथराव की नौबत आ गई। विवाद में 12 गाड़ियों और 3 दुकानों को जला दिया गया है। आतिशबाजी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अब पुलिस तैनात है, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, जीत मिली दुबई में भारतीय टीम को, लेकिन महू में कुछ लोगों को दिक्कत हो गई। जश्न मनाया जा रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस पर पथराव किया गया है और पथराव के बाद न सिर्फ हालात यहां पर रुके बल्कि 3 गाड़ियों में आग लगा दी गई और कुछ दुकानें भी जला दी गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो टीम है वो तैनात है। 12 गाड़ियां जलाई गई हैं, 3 दुकान आग की जद में आए हैं और पूरा जो विवाद है ये आतिशबाजी को लेकर शुरू हुआ था। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त महू से कि महू में भारत की जीत में जो जुलूस निकाला जा रहा था, इसके बाद दो गुटों में विवाद हुआ और विवाद में पथराव के बाद 12 गाड़ियां और 3 दुकानें जला दी गई हैं।
अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। निहारिका, कैसे शुरू हुआ ये विवाद और अभी क्या स्थिति है, बताएं दर्शकों को। जी देखिए, बिल्कुल प्राथमिक जानकारी के अनुसार मामला ये निकलकर सामने आ रहा है कि कल रात को जब भारत की जीत हुई तो उस वक्त महू के जामा मस्जिद में नमाज चल रही थी। ऐसे में उस मस्जिद के बाहर भी कुछ लोगों ने पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए। क्योंकि अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में राजवाड़ा पर जिस तरह की भीड़ उमड़ती है, ठीक उसी तरह की भीड़ महू में भी उमड़ती है। और ऐसे में आसपास के गाँवों से भी लोग जो थे वो वहां पर पहुंचे, जय श्री राम और भारत माता की जय, इस तरह के नारे जब लगे तो जो नमाज अंदर चल रही थी वहां पर मौजूद कुछ लोग थे वो भड़के। और ऐसे में समुदाय विशेष के लोग जब भड़के तो उन्होंने बाहर आकर चिल्लाचोट शुरू की। और उसके बाद ये जो मामला है ये बड़ा पथराव पर पहुंचा। और पथराव होने के बाद वहां पर इस तरह की नौबत आ गई कि उन्होंने खड़ी गाड़ियों तक में आग लगा दी है। न केवल इतना बल्कि पुलिस वालों पर भी पथराव किया। जब वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची तो उस दौरान भी उनके ऊपर भी पथराव किया गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन पर पथराव किया गया, जो आसपास से लोग गुजर रहे थे उन पर पथराव किया गया। और इस तरह से 12 गाड़ियां और 3 दुकानें जो है वो जलाने का मामला सामने आया। हालांकि अभी तक किसी की जनहानि की सूचना जो है वो जरूर मिली है। रात को कलेक्टर आशीष सिंह मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने मामले का पूरी जानकारी जुटाई है। उन्होंने निर्देश दिए कि आज जो मार्केट रहेगा वो पूरी तरह से बंद रहेगा, पुलिस बल जो है वो भी मौके पर तैनात रहेगा। कल जब पूरा मामला हुआ तभी 5 थानों की पुलिस जो है और इंदौर से जो स्पेशल पुलिस है उन्हें तत्काल महू भेज दिया गया। निहारिका, क्या उपद्रव करने वालों की निशानदेही हुई है? देखिए, फिलहाल इन लोगों की निशानदेही इसलिए नहीं हुई है क्योंकि सभी लोग गुटों में थे, गुटों में रहने के चलते उन लोगों की निशानदेही नहीं हुई। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वीडियो सामने आ रहे लगातार तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। जल्द से जल्द पुलिस जो है निशानदेही कर लेगी और ऐसे में जो चुनिंदा लोग थे उन्हें चुन भी लेगी। रात को भी कलेक्टर आशीष सिंह का यही कहना था कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोगों ने इस उपद्रव को बचाया है, जिन्होंने इस पूरी चिंगारी को भड़काया है, उन्हें तुरंत पकड़ ले। क्योंकि आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है, इस तरह की कई बार घटनाएं जो है महू के इन इलाकों में हो चुकी है। ये सभी समुदाय विशेष लोगों का ही इलाका है और ऐसे में जब लोगों की वहां पर चिंगारियां भड़कती है तो हर बार इस तरह के मामले सामने आते। लेकिन इस बार ये मामला कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, बिल्कुल ज्यादा बढ़ गया ये मामला। और देखिए, 12 गाड़ियां और 3 दुकानें अगर केवल जीत के जश्न के बाद उपद्रव में जद में आ जाएंगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। आप नजर बना के रखिएगा निहारिका, आपसे अपडेट आगे लेंगे। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको महू से बता दें, जीत के जश्न का सेलिब्रेशन चल रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था महू में, क्योंकि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत मैच जीत गया था। और अब महू में जो जुलूस निकाला जा रहा था जीत का, उस पर पथराव हुआ और पथराव के बाद 12 गाड़ियों को आग की जद में ढकेल दिया गया और 3 दुकानें भी जला दी गई हैं। इंडिया की जीत के बाद जुलूस जो निकाला गया था उस पर पथराव हुआ है। जश्न मना रहे 2 गुटों में झड़प हुई। जामा मस्जिद के पास 2 गुटों में विवाद हो गया। मारपीट के बाद पथराव हुआ। विवाद में 12 जो गाड़ियां हैं वो जलकर राख हो गई, तो वहीं 3 दुकानें भी जल गई। आतिशबाजी को लेकर यहां पर विवाद शुरू हुआ था। सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। महू में यह घटना हुई है। कल भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। पूरे देश में भारत की जीत का जश्न एक तरफ मन रहा था, तो वहीं देखिए महू में यहां पर विवाद हो गया। जीत का जश्न यहां पर मनाते हुए जुलूस निकाला जा रहा था और उसी दौरान जामा मस्जिद के सामने यहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे महू से, जहां पर जश्न मना रहे 2 गुटों में झड़प हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। निहारिका, सबसे पहले तो ये बताइए कि विवाद शुरू कैसे हुआ और अब तक क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? जी देखिए, जो पूरा विवाद है ये तब भड़का जब इंडिया की जीत हुई। इंडिया की जीत होने के बाद जगह जगह से, यानी कि महू के आसपास के सभी गांव से लोग जो है वो महू पहुंचने लगे। महू के भी कई ऐसे इलाके हैं, मोहल्ले हैं जहां पर जो लोग हैं वो एकत्रित होकर वहां पर जश्न मनाते हैं। तो ऐसे ही कल वहां पर भी जश्न मन रहा था। लेकिन ऐसे में जब वहां पर लोग पहुंचे और जामा मस्जिद के बाहर जब नारे लगे हिंदुत्व के और जय श्री राम के, भारत माता के, तो ऐसे में जब अंदर नमाज चल रही थी तो अंदर जो मौजूद लोग थे उन लोगों को परेशानी हुई शायद, और उसके बाद उन्होंने बाहर निकलकर इस तरह का उपद्रव जो है वो मचाया है। सबसे पहले उन्होंने पथराव करना शुरू किया।
ये जो हिंसा है उसके बाद ही भड़की और उसके बाद जो दो गुट थे वो आपस में भिड़ गए। जो आते जाते लोग थे उन पर भी पथराव किया गया। जो खड़ी गाड़ियां थी उसमें आग लगाई गई। तो ऐसे में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 12 गाड़ियां जो थी उसमें आग लगा दी गई, 3 दुकानों में आग लगाई है। हालांकि अभी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। देर रात को कलेक्टर आशीष सिंह और उषा ठाकुर जो विधायक है वे भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने मामले को शांत कराने की कोशिश की। फिलहाल जो मामला है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। और दूसरी चीज ये कि आज मार्केट को बंद रखने की जो पहल है वो की जा रही है ताकि किसी भी तरह से हिंसा जो है वो फिर न भड़के और उसके बाद जिस भी तरह की कार्रवाई होगी उसे आगे किया जाएगा। हालांकि पहले अभी किसी भी लोगों की जो शिनाख्त वो नहीं हो पाई, किसी को भी चिन्हित नहीं कर पाए हैं, ढूंढ नहीं पाए हैं, क्योंकि गुटों पे इस तरह की लड़ाई हो रही थी। हालांकि जो वीडियोज है वो लगातार सामने आ रहे हैं और उसके ऊपर ही उसके माध्यम से ही पुलिस जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, देखना होगा कब एक्शन लिया जाता है मामले में और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कब होती है। शुक्रिया। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो कलेक्टर ने भी कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनकी शिनाख्त की जाएगी जिन्होंने उपद्रव मचाया है। जश्न के बीच माहौल खराब करने की कोशिश यहां पर की गई है। महू से ये खबर सामने आई जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। एक गुट के लोग यहां पर जुलूस निकाल रहे थे और उसी दौरान नारेबाजी को लेकर यहां पर विवाद हो गया। जामा मस्जिद में नमाज चल रही थी और उसी वक्त देखिए वहां से जुलूस निकाला गया और नारे लगने से यहां पर समुदाय विशेष के लोग भड़क गए और इसी के बाद यहां पर दो गुटों में मारपीट हुई, पथराव हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर दुकानों में आगजनी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 12 गाड़ियां जला दी गई और 3 दुकानें भी जली हैं इसमें। और देखिए पथराव के बाद की, आगजनी के बाद की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ पर की गई महू में जब जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था और उसी दौरान नारेबाजी हुई और इसी से नाराज लोगों ने यहाँ पर पथराव किया। 2 गुट के लोग यहाँ पर आपस में भिड़ गए। विवाद कितना ज्यादा बढ़ चुका है ये आप तस्वीरों से समझ पाएंगे। हालांकि अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, ब्लॉक कर दिया गया उन क्षेत्रों को ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो। देर रात की ये तस्वीरें हैं। भारत की जीत के जश्न के बीच ये हालात बन गए महू में। विवाद यहां पर हो गया, आगजनी हुई, पथराव हुआ, 12 गाड़ियां इसमें जला दी गई तो वहीं 3 दुकानें जलकर राख हो गई। नारेबाजी को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर आगजनी और पथराव की नौबत आ गई। कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं और अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। जो उपद्रवी हैं, जो दोषी हैं, जिनकी वजह से ये हालात बने हैं, उन पर अब कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। और जुलूस के दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए। जब जुलूस निकाला जा रहा था, नारेबाजी हो रही थी, इसी दौरान ये विवाद भड़का है। देखिए एक और तस्वीर सामने आई, एक और वीडियो सामने आया है। विवाद के दौरान की ये वीडियोस हैं जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखिए विवाद कैसे बढ़ा है। यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा था, जो युवक हैं वो जीत के जश्न में डूबे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे और इसी दौरान नारेबाजी के दौरान ही ये विवाद बढ़ गया है। जामा मस्जिद के सामने ये विवाद हुआ है। मस्जिद में नमाज चल रही थी और उसी दौरान ये जुलूस निकल रहा था, नारेबाजी हुई और इसी दौरान एक समुदाय विशेष के लोग जो है वो भड़क गए और विवाद बढ़ गया। 2 गुट के लोग आपस में भिड़ गए। ये बड़ा बवाल हुआ है महू में
जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, समुदाय विशेष के लोगों ने यहां पर बवाल किया है। देखिए, जुलूस निकाला जा रहा था, नारेबाजी हुई और इसी दौरान समुदाय विशेष के लोग इतना ज्यादा भड़क गए कि वहां पर दो गुट के लोग आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई और अब कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जो दोषी हैं दोनों ही पक्षों से, ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। विवाद किस वजह से हुआ था, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि आखिर विवाद हुआ कैसे। कल भारत की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था और उसी बीच महू में ये बड़ा बवाल हो गया, जब एक समुदाय के लोग जीत का जश्न मना रहे थे और उसी दौरान जुलूस निकाला गया। शहर में ये जुलूस जगह जगह निकाले गए, लेकिन इस दौरान जामा मस्जिद के पास यहां पर हालात बिगड़ गए। जश्न मना रहे दो गुट आपस में भिड़ गए। निहारिका हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। निहारिका, कलेक्टर ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए और उन्होंने कहा है कि दोनों गुटों में से जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब ये पूरा मामला भड़का तो उसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह जो है वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार हिंसा भड़की कैसे थी और उसके बाद ये पूरा मामला जो है ये हुआ कैसे। तो जब ये पूरा मामला सामने आया कि किस तरह से ये मस्जिद में नमाज चल रही थी और उसके बाद इस तरह से वहीं पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने इस तरह की हिंसा जो है वो भड़काई है और मौके पर इस तरह की वारदातें हुई, तो उसके बाद जब कलेक्टर आशीष सिंह थे उन्होंने तुरंत कार्रवाई के जो है निर्देश दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दोनों गुटों में से जितने भी आरोपी होंगे उनके ऊपर तत्काल एक्शन लेने की भी निर्देश जो है वो दिए गए हैं और ऐसे उसी के चलते यहाँ पर कार्रवाई जो है उसके करने के आदेश जारी किए हैं। जी निहारिका, ये जो आगजनी हुई है, बवाल हुआ है, क्या अब तक कुछ लोगों की पहचान हो पाई है, शिनाख्त हो पाई है? कौन वो लोग थे जिनकी वजह से विवाद बढ़ गया है? फिलहाल किसी की पहचान नहीं हो पाई है, चूंकि ये जो मामला था ये गुटों में हुआ था तो इसके चलते लगातार वीडियोस ही सामने आ रहे हैं। पहचान करने की कोशिश लगातार पुलिस भी कर रही है और ऐसे में यहाँ से जो भी पूरा मामला है वो तभी सामने आ पाएगा जब इस मामले में लोगों की पहचान हो पाएगी। हालांकि तरह तरह की वीडियोस जो है वो सामने आ रही है और उसी के चलते यहाँ पर कार्रवाई जो है उसके करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो पूरा मामला तभी खुल पाएगा जब लोगों की पहचान हो पाएगी और उसके बाद उनकी शिनाख्त हो पाएगी और उसके बाद जो कार्रवाई है वो की जा सकेगी। जी निहारिका, एहतियात के तौर पर अब क्या इंतजाम किए गए हैं? चूंकि तस्वीरों से हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम फोर्सेस जो है वो लगी हुई है। कल रात से ही पूरे मौके पर यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई है। इंदौर से भी स्पेशल फोर्स जो है उसे डिप्लॉय कर दिया गया था, तो वे लोग भी मौके पर ही मौजूद है। और आपको बता दें कि IBC 24 भी ग्राउंड जीरो से आपके साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है और लगातार आपको पल पल के अपडेट्स दे रहा है। जिस तरह की यहाँ पर वारदातें हुई थी, यहाँ पर जिस तरह का पूरा मामला हुआ था, 12 गाड़ियां यहाँ पर जली है, 3 दुकानें यहाँ पर जली है, तो जिस तरह की सारी चीजें हुई है उसके बाद लगातार पुलिस बल जो है वो भी मौके पर तैनात है। और जो कलेक्टर आशीष सिंह थे उन्होंने भी रात को मौके पर पहुंचकर यही कहा था कि पुलिस जो है अब चप्पे चप्पे में निगरानी रखेगी और ऐसे में अब अगर कोई इस तरह की हरकत करता है या जो ये पूरा माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है। इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं, ये भी बताइए कि अब वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, अभी भी यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। यहाँ पर तरह तरह की फोर्सेस जो है वो लगी हुई है और उसके बाद उन पर जो यहाँ पर लोग हैं वे भी मौजूद है। यहाँ पर पूरी तरह से मार्केट जो है बंद है। पुलिस जगह जगह पर निगरानी करी हुई है, चप्पे चप्पे पर नज़र बनी हुई है। मामले को शांत रखा जा सके उसके लिए हर संभव प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी को यही समझाई दी गई है कि किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना करें जिसके चलते ये जो मामला है ये बिगड़ सके और उसके बाद लोग जो है उन्हें किसी भी तरह की एक्शन जो है वो लेना पड़ सके। तो उसी के चलते आप फिलहाल ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये यहाँ की ही महू की ही है और ऐसे में ये मौके की तस्वीरें हैं जहाँ से इस
इस तरह की वारदात जो है वो हुई थी और उसके बाद ये जो पूरा मामला है भड़का था। जगह जगह अभी भी ईंट और पत्थर पड़े हुए हैं, जो फूटी हुई कारें हैं वो रखी हुई है। ये उन लोगों की कारें हैं जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हिंसा भड़की और उसके बाद उन्हें इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। ये जो पूरा बाजार है, ये जो पूरा मोहल्ला है, ये समुदाय विशेष लोगों के ही इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की वारदातें हुई हैं। तो हम जो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक है वो जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये उन्हीं जगह की है जहाँ पर इस तरह की वारदात जो है हुई है। देखिए अभी भी जगह जगह ईंटें पत्थर और ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरा मामला था ये कितना बड़ा था, किस तरह की यहाँ पे वारदात हुई। पुलिस जो है वो भी अभी भी जगह जगह पहुँच के इस पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो करने के निर्देश दे रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था, जानने की कोशिश करते। मैम क्या पूरा मामला था, किस तरह से हिंसा भड़की थी, फिलहाल हम क्या एक्शन ले रहे हैं? फिलहाल पुलिस जो है वो सख्त कार्रवाई कर रही है, वीडियो को देखकर लोगों को रिकॉग्नाइज कर रही है और आप जैसे देख रहे हैं पुलिस बल ऑलरेडी तैनात है। अब माहौल जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से शांत है। मैम कल रात को कलेक्टर आशीष सिंह भी पहुंचे थे, उन्होंने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जी, इसमें ऑलरेडी अरेस्टिंग पार्टीज लगी हुई हैं, अरेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर अरेस्टिंग पार्टीज जो है वे भी मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा मामला जो है उसे अंडर कंट्रोल किया जा सके। महू का ये कौन सा इलाका है जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं और जहाँ ये विवाद हुआ है? इस वक्त हम जहाँ मौजूद है वो जामा मस्जिद के पास ही है और उसी के पास की गली जो है वो स्थित है। और ऐसे में यहाँ पर ये देखने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो पूरा मामला है सबसे ज़्यादा भड़का किधर था। ये इधर ही सबसे ज़्यादा भड़का था। यहाँ पर 12 गाड़ियाँ जो है वो जली थी। 12 गाड़ियाँ यहाँ पर जलाने के बाद 3 दुकानें जो थी उसमें भी आग लगी थी और उसके चलते इस तरह का पूरा मामला जो है सामने आया था। और ये जो आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जो फूटी हुई है ये सभी जामा मस्जिद के पास ही है। देखिए कुल 12 गाड़ियाँ जो थी वो फूटी थी और उसके बाद ही इस तरह की जो पूरी हिंसा है वो भड़की थी। और ना केवल एक बल्कि से 5 मोहल्ले हैं जहाँ पर जगह जगह पर इस तरह की वारदात जो है वो सामने आई थी, इस तरह की हरकत हुई थी और इस तरह की जो गाड़ियाँ फोड़ने का मामला था, लोगों पर पत्थर बरसाने का मामला था, ये पूरा हुआ था। और उसके बाद ये जो पूरा मामला है किस तरह से खुलकर सामने आया था वो हमने देखा था। जी बिल्कुल निहारिका, लेकिन अब हालात नियंत्रण में हैं, ये राहत की बात है। तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं, तस्वीरों से हम समझ पा रहे हैं कि विवाद कितना ज्यादा यहां पर बढ़ चुका था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई हैं और लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। कल देर रात की तस्वीर आप देखिए, जब जुलूस के दौरान विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 गुट के लोग आपस में भिड़ गए। और आज के हालात भी, सुबह के हालात भी आपको दिखाए हैं कि वहां पर क्या हालात बने हैं। पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, हालातों को काबू में कर लिया गया। लेकिन देर रात देखिए हालात कितने ज्यादा बिगड़ गए थे। बड़ा बवाल यहां पर हुआ था जब जुलूस निकाला जा रहा था, नारेबाजी हुई और इसी दौरान जामा मस्जिद के सामने, जो अभी आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहे थे, ये देर रात की उसी क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर विवाद भड़क गया। जब जुलूस निकाला जा रहा था, नारेबाजी हो रही थी, उसी वक्त यहाँ पर 2 गुट के लोग आपस में भिड़ गए। विवाद इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर लोगों ने आगजनी की, पथराव किया, मारपीट की एक दूसरे के साथ। हालांकि कौन वो लोग हैं, कितने लोग इसमें शामिल थे, सभी लोगों की पहचान की जा रही है, सबकी शिनाख्त की जाएगी और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देर रात की तस्वीर है जब विवाद भड़का है और अब सुबह की तस्वीरें देखिए। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है ताकि और भी ज्यादा जो स्थितियां हैं वो ना बिगड़े। देर रात ये विवाद बढ़ा था और अब सुबह जो है वो पुलिस अलर्ट मोड पर है। समुदाय विशेष लोगों के ही इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की वारदातें हुई हैं। तो हम जो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक हैं वो जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये उन्हीं जगह की है जहाँ पर इस तरह की वारदात जो है। भारत की जीत के जश्न के बाद यहाँ पर हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि आगजनी हुई, पथराव हुआ। और देखिए इन तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि विवाद कितना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया था, माहौल बिगड़ गया था। खुशी का माहौल था लेकिन देखिए यहाँ पर बवाल हो गया। महू से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब सुबह की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, उसी क्षेत्र की है जहाँ पर बवाल हुआ था। जामा मस्जिद के आसपास का ये पूरा इलाका है और कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर ये विवाद हुआ।
नारेबाजी के बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया और ना सिर्फ एक दूसरे पर देखिए बल्कि गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, दुकानें जला दी गई, नुकसान यहां पर पहुंचाया गया है संपत्ति को। हालांकि अब कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, घटना स्थल से सीधी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि अब वहां पर क्या हालात हैं। देर रात की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब यहां पर आगजनी हुई थी। और तीसरी तस्वीरें देखिए, विवाद आखिर बढ़ा कैसे, पथराव हुआ वहां पर, यह भी तस्वीर से आप समझ पाएंगे। 2 गुटों में अचानक विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हालात बेकाबू हो जाते हैं, लोग आगजनी कर देते हैं, पथराव करते हैं। हालांकि देखिए मौके पर आपको दिख रहा होगा पुलिस फोर्स भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। गुस्सा इतना ज्यादा था लोगों के अंदर कि गाड़ियों में आग लगा दी गई, दुकानें जला दी गई, पथराव किया गया। और निहारिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। निहारिका, देर रात की तस्वीरें भी हमारे पास हैं, हम समझ पा रहे हैं कि विवाद कितना ज्यादा बढ़ गया था। मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। गाड़ियों में आगजनी की गई, दुकानें जला दी गई और तोड़फोड़ की गई। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। कल रात को ही ये पूरा मामला जो है सामने आया, जब इंडिया जीत का जश्न मना रहा था, पूरे देश में जीत का जश्न मन रहा था, तो उस वक्त महू में आग जो है वो भड़की थी और उसके बाद तरह तरह की जो यहाँ पर हिंसाएं है वो सामने आई थी। देखिए जब जामा मस्जिद में नमाज चल रही थी, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए, तरह तरह के भारत माता की जय और इस तरह के नारे लगाए, तो उससे जो हिंसा जो है भड़कने की मामला जो है वो सामने आ रहा है। अभी जब हमने ग्रामीण एसपी हितिका वत्सल से बात की तो उनका भी यही कहना था कि उसके बाद ये पूरा जो मामला है ये भड़का था। हालांकि अब जो पूरी जगह है, जो पूरा ये एरिया है, अंडर कंट्रोल है। पुलिस की यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है, लेकिन किस तरह से पूरा मामला हुआ है उसकी हम आपको तस्वीरें दिखाते। देखिए जो गाड़ियां हैं, जो दुकानें हैं, उनमें भी आग लगाई गई है। 3 दुकानें हैं जिनमें आग लगाई गई थी और आपको हम अभी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, कुछ ज्यादा गंभीर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला, कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे लोगों की जान गई हो, लेकिन कुछ भी हो सकता था। दुकानों के ऊपर जो लोगों के घर है वो बने हुए हैं और ऐसे में अगर ये आग जो है ज्यादा भड़कती तो इससे लोगों को परेशानी होती। ऑब्वियसली ये जो पूरा मामला है ये कुछ ज्यादा भड़कता और उसके बाद ये जो अभी हमें एक छोटे स्वरूप में दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ बड़ा एक्शन ले लेता, बड़ा हो जाता है। अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं ईंट, पत्थर, कांच, तरह तरह की चीजें जो है हमें देखने को मिल रही है। गाड़ियों की किस तरह की हालत की है वो आप उसकी स्थिति अभी देखकर, तस्वीरों में देखकर ही समझ सकते हैं। और मुख्य तौर पर कुछ ऐसे भी हमें देखने को मिल रही है कि जहां पर भगवानों की तस्वीर थी या फिर जहां पर इस तरह की फोटोज लगी हुई थी, उसको लेकर इन लोगों में शायद ज्यादा हिंसा थी, भड़की हुई थी और ज्यादा आक्रोश था, जिसके चलते इन्होंने इस तरह के एक्शन लिए, क्योंकि जगह जगह से उस तरह की चीजों को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की। देखिए सीट पर अभी भी आपको ईंट, पत्थर ये देखने को मिलेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये किस तरह से हमारे सामने आ रही है, IBC 24 आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। आप देखिए अभी भी गाड़ी के अंदर कांच पड़े हुए हैं और कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर पथराव हुआ, जब यहाँ पर आक्रोश भड़का था, तो कितना ये पूरा गंभीर मामला था जो इस तरह से निकलकर सामने आया है। और ये जो मामला ये पूरा कल देर रात का ही बताया जा रहा है और उसके बाद इस तरह की जो हरकत है वो पूरी हुई थी। गली गली में भी आपको यहाँ पर जो पत्थर है, जो टुकड़े हैं कांच के, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए मार्केट अभी पूरी तरह से बंद है। पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है, स्पेशल फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। कुछ आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करके जानने की कोशिश करते कि क्या हुआ था। भैया क्या हुआ था कल, किस तरह से यहाँ पे आग भड़की थी, पूरा मामला किस तरह से सामने आया? कल इंडिया के जीत का जश्न मना रहे थे और इधर से सब गाड़ियां, मोटर आ रही थी। इन्होंने पूरी प्लानिंग करके, हम समझ पा रहे हैं कि विवाद कैसे बढ़ा, कितना ज्यादा ये विवाद बढ़ गया था। हालांकि अब राहत की बात यह है कि अब हालात काबू में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।